यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ मिसाइल हमला जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के मिसाइल हमले हुए हैं, जिसमें कीव, राजधानी कीव और ओडेसा शामिल है। मिसाइल हमले के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। रूस ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन ने मिसाइल को तबाह करने का दावा भी किया है। रूस और यूक्रेन की जंग में जितनी तबाही 2022 में देखी गई, क्या उससे ज्यादा बर्बादी 2023 में देखी जा सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर पुतिन की पलटन ने आक्रमण कर दिया। तस्वीरें राजधानी कीव और ओडेसा की हैं, जहां रूस की घातक मिसाइलों ने लक्ष्यों को भेद कर भयानक कहर बरपाया। एक और कीव का विश्गोरोड मिसाइल प्रहार की गूंज से दहला, वहीं ओडेसा में भी हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। इस विस्फोटक हमले से पहले आसमान में लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ती क्रूज मिसाइलें देखी गई। लिहाजा आनन फानन में पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी आने वाले वक्त में बारूदी घमासान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी तरह यूक्रेनी बंदरगाह शहर मिकोलेव के गवर्नर ने दावा किया कि 2 मिसाइल मिकोलेव के आसमान से भी गुजरती देखी गई। ऐसे में आम लोगों को शेल्टर में पनाह लेने के लिए कह दिया गया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इसी तरह की रूसी मिसाइलों को हवा में मार गिराया जा चुका है। और रूस ने यूक्रेन पर Tu-95 बॉम्बर से हमले किए हैं। रूस के 6 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से मिसाइल अटैक। रूस के मुर्मांस्क से Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी थी। यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी ने यह दावा किया है। जब से सुपर पावर अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को घातक टैंक देने का ऐलान किया, पुतिन का गुस्सा बढ़ गया। अब यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल वर्षा की गई। कीव से ओडेसा तक तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। हमले के बीच पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी हुआ। डर कर लोगों ने शेल्टर में पनाह ली। अब यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इहनात ने बड़ा दावा किया और बताया कि हमले में Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ। मिसाइल अटैक करने के लिए मुर्मांस्क से 6 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। अब आपको बताते हैं आज ही मिसाइल वर्षा में यूक्रेन के किस किस शहर में कहर बरपा। इनमें कीव, ओडेसा, ज़ेपोरिज़िया, निकोलेव, वेनेत्सिया शामिल हैं। जबकि रूसी निशाने पर रहे इन शहरों में इमरजेंसी शटडाउन कर दिया गया। और कैस्पियन सागर में रूसी बॉम्बर की उड़ान देखने को मिली है। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकते हैं रूसी बॉम्बर। Tu-95 बॉम्बर से बड़े हमले की आशंका है। काले सागर से भी हमले की आशंका है। कैलिबर मिसाइल से हमला कर सकते हैं रूसी जहाज। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग अब उस मुहाने पर पहुंच गई है, जहां इसके और विध्वंसक होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन पर बढ़त बनाने की चाहत में पुतिन एक बार फिर से समंदर से सेना को एक्टिव कर रहे हैं। कैस्पियन सागर में रूसी बॉम्बर की ये उड़ान बता रही है कि यूक्रेन को समंदर के रास्ते से तबाह करने का प्लान तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि पुतिन के क्रूज मिसाइल समंदर से गरजने जा रहे हैं और Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेन पर घातक हमले होने जा रहे हैं। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि पुतिन ब्लैक सी से तबाही का नया चैप्टर खोल सकते हैं। यहाँ कैलिबर मिसाइल से विध्वंस हो सकता है। हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने अलर्ट भी जारी किया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ब्लैक सी से कई बार हमले कर चुका है। यूक्रेन के बंदरगाहों से लगे शहरों को दहला चुका है। पश्चिम से मिल रहे हथियारों के नए जखीरे ने पुतिन का पारा हाई कर दिया है। जर्मनी से लेकर अमेरिका से मिलने वाले टैंक से पुतिन की नींद उड़ चुकी है। लिहाजा पुतिन अब जंग का नया मुहाना खोलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन पर दबाव बनाकर वो उसका साथ दे रहे मुल्कों को भी डरा सके। और इधर बाखमुट में रूस यूक्रेन की जंग हुई और विस्फोटक वैगनर ग्रुप ने यूक्रेनी अड्डों को निशाना बनाया। गोलियां बरसाते दिखे वैगनर ग्रुप के लड़ाके। पुतिन किसी भी कीमत पर जंग में फतेह चाहते हैं। इसके पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच सबसे बड़ा बारूदी घमासान टकराव का केंद्र रहे बाखमुत में चल रहा है, जहां वैगनर ग्रुप की ओर से विनाशकारी प्रहार किया गया। एक वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है किस तरह पुतिन के खूंखार लड़ाकों ने यूक्रेनियन सेना के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया।
एक बार फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से इस भीषण हमले की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, तबाह हो चुके इलाके में वैगनर ग्रुप के जवान दिख रहे हैं। इस दौरान दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। वहीं शत्रुओं की हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद भी ली गई। फिर इसी आसमानी जासूस के जरिए धावा बोला। एक बड़ी बिल्डिंग पर बारूदी वर्षा हुई और धमाके की गूंज सुनाई दी। बता दें, वैगनर रूस की प्राइवेट आर्मी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर काम करती है। वैगनर ग्रुप की शुरुआत रूसी सेना के एक पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्कीन ने साल 2014 में की थी। ये वो वक्त था जब रूस क्रीमिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था।